वेलकम टू द एम की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की 5वें सीरीज के बारे में। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने और भी खिताब जीता। एक जीता बहरीन ग्रांड प्री, दूसरा स्पेनिश ग्रांड प्री और ब्रिटेन ग्रांड प्री। 3 खिताब, बहरीन, स्पेनिश और ब्रिटेन, ये 3 ग्रांड प्री खिताब ऑलरेडी जीत चुके थे और अभी हाल ही में इन्होंने जीता है पुर्तगाली ग्रांड प्री। लुइस हैमिल्टन कहाँ खिलाड़ी हैं? तो ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ खिलाड़ी हैं? ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? तो मर्सिडीज टीम के लिए खेलते हैं। किस टीम के लिए खेलते हैं? मर्सिडीज टीम के खेलते हैं और ब्रिटेन के ये खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और यह स्टेडियम कहाँ है? यह स्टेडियम गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इस स्टेडियम का हाल ही में उद्घाटन किया, किन्होंने किया? हमारे राष्ट्रपति ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है और इसमें बैठने की क्षमता कितनी है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें बैठने की क्षमता है 1,32,000। 1,32,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला जंगल उपचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला जंगल उपचार केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के किस जगह किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। कहाँ किया गया? रानीखेत में किया गया। इसका उद्घाटन किन्होंने किया है? एक पर्यावरणविद ने किया है। पर्यावरणविद ने किया है, जिनका नाम है जोगिंदर बिष्ट। क्या नाम है? जोगिंदर बिष्ट एक पर्यावरणविद है, जिन्होंने इस जंगल उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है और यह भारत का पहला जंगल उपचार केंद्र है जो उत्तराखंड के रानीखेत में बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन बने हैं। कौन बने हैं? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट इसमें से बताते हैं। तमिलनाडु के कुछ नेशनल पार्क के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसके बारे में बताते हैं। एक है मदुमलई नेशनल पार्क, मदुमलई नेशनल पार्क, और एक है मुकुर्थी नेशनल पार्क। मदुमलई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। कुछ और भी नेशनल पार्क हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अनाथ बच्चों के लिए हरिहर योजना किस राज्य में शुरू किया गया? अनाथ बच्चों के लिए हरिहर योजना हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। यहाँ एक और योजना चल रहा है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र योजना। कौन सा योजना? परिवार पहचान पत्र योजना। परिवार पहचान पत्र योजना यहाँ चल रही है और यहाँ आशा वर्करों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है आशा पे। आशा पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया हरियाणा में, जो किसके लिए है? आशा वर्करों के लिए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हिटली अवार्ड 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये भारतीय हैं। किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो नुकुलू फोम को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? नुकुलू फोम को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। और आपको ये बता दूं कि व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और ये कौन सा देश देती है? ब्रिटेन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने $68 मिलियन का लोन दिया है? $68 मिलियन का लोन
किस चीज में? शिक्षा में सुधार के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना है, किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? शिक्षा में सुधार के लिए दिया गया। और ये किसको दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है। नागालैंड को शिक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने $68 मिलियन का लोन दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर एक अमूर फाल्कन नामक पक्षी पाया जाता है, ठीक है, अमूर फाल्कन पक्षी। तो प्रश्न ये आने की उम्मीद है कि किस राज्य में अमूर फाल्कन पक्षी का संरक्षण के लिए एक जैविक विविधता गलियारा बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड। तो नागालैंड में अमूर फाल्कन पक्षी के संरक्षण के लिए, इस पक्षी के संरक्षण के लिए, ये लुप्त के कगार पे है, तो इस पक्षी के संरक्षण के लिए वहां एक जैविक विविधता गलियारा बनाया गया है, ठीक है, अमूर फाल्कन पक्षी के लिए बनाया गया है। यहाँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया गया है, नागालैंड में एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया गया है जिसका नाम है येलो चैन। इसका क्या नाम है? येलो चैन। यह एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी एनवी रमन है। ये भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। 48वें मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है। और ये कब तक रहेंगे? ये अगस्त 2022 तक रहेंगे, ठीक है, अगस्त 2022 तक रहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने शीर्ष अदालत की कार्रवाई को कवर करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन पत्रकारों के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया? पत्रकारों के लिए लॉन्च किया गया। ये ऐसा क्यों किया गया? पत्रकारों के लिए ये एप्लीकेशन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लॉन्च किया? तो ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुनवाई में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। कोर्ट की सुनवाई में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तो कोर्ट की सुनवाई का लोगों तक पहुंचाने के लिए कि कोर्ट ने क्या क्या कार्रवाइयां की, उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया जो पत्रकार, ऐसे भी आप लोग को पता है कि पत्रकार सूचना का माध्यम होता है जनता के लिए, तो इसीलिए पत्रकारों के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन से लैस एक पर्यावरण से अनुकूल शवदाह भट्टी बनाया? शवदाह भट्टी आप समझ रहे होंगे, जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। और ये भट्टी जो है पर्यावरण के अनुकूल है। ये किसने बनाया है? तो आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। यह कहाँ है? आईआईटी रोपड़ कहाँ है? आईआईटी रोपड़ पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब में है। और आईआईटी दिल्ली के बारे में बताते हैं। इसने टेकेक्स नामक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। टेकेक्स नामक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन है जिसने हर घर को एलपीजी कनेक्शन दे दिया है? भारत का पहला राज्य जिसने हर घर को एलपीजी कनेक्शन दिया है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एक रेडियो शुरू किया गया है, जिसका नाम है रेडियो हिल्स। क्या नाम है? रेडियो हिल्स नामक रेडियो कहाँ शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और मैंने पहले वाले वीडियो में एक बताया था कि यहाँ पर एक योजना चल रही है जिसका नाम क्या है? पर्वत धारा योजना। यहाँ एक योजना चल रहा है जिसका नाम है पर्वत धारा योजना। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जंगलों में तालाब बनाए जाएंगे। जंगलों के अंदर क्या बनाया जाएगा? तालाब बनाया जाएगा। चलिए एक और चीज बताते हैं। एडीबी ने इस राज्य को $10 मिलियन का लोन दिया है। $10 मिलियन का एडीबी ने लोन दिया है। किस चीज के लिए दिया है? तो बागवानी विकास के लिए दिया है। बागवानी विकास के लिए एडीबी ने $10 मिलियन का लोन किससे दिया है? हिमाचल प्रदेश को दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपग्रह अभी किस ग्रह के हैं? अभी किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो अभी शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। कितने? 82 उपग्रह। इसके पहले सबसे ज्यादा उपग्रह किसके थे? बृहस्पति के थे। और इसके हैं उपग्रह कितने? 79। तो बृहस्पति के 79 उपग्रह है, शनि के टोटल 82 उपग्रह है। प्रश्न यह है सर्वाधिक उपग्रह अभी किस ग्रह के हैं? तो शनि के हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आयुष मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जिसका उद्देश्य योग का प्रचार एवं प्रसार करना है। योग का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है? तो एच.आर. नगेंद्र की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। योग के बारे में कुछ जान लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह पहली बार 2015 में मनाया गया। आपको पता होगा कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को जब संबोधित किया था तो उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था योग दिवस मनाने का, और उन्हीं के प्रस्ताव पर 2015 से मनाया जाना योग दिवस शुरू हुआ और अभी तक मनाया जा रहा है। और योग का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? एच.आर. नगेंद्र। कौन होंगे? एच.आर. नगेंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल किसने बनाई है? स्वदेशी मशीन पिस्टल तो ये डीआरडीओ ने बनाई है। किसने बनाई है? डीआरडीओ ने बनाई है। किसके सहयोग से मिलकर बनाई है? तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना के सहयोग से बनाई है। किसके सहयोग से बनाई है? भारतीय सेना के सहयोग से बनाई है। आर्मी, समझ ही रहे होंगे, भारतीय सेना यानी आर्मी के सहयोग से डीआरडीओ ने बनाई। इस पिस्टल का नाम क्या है? ये जो स्वदेशी मशीन पिस्टल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अस्मी, ASMI। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हिंदी में, अस्मी, ASMI। इसका नाम है अस्मी। अस्मी नामक पिस्टल बनाई है जो भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है। ये डीआरडीओ ने भारतीय सेना के सहयोग से मिलकर बनाई है। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ की मदद से एक बाइक बनाई। उसका नाम था रक्षित बाइक एम्बुलेंस के रूप में यूज करने के लिए बनाया गया था। एम्बुलेंस, रक्षित बाइक एम्बुलेंस बनाया। किसके सहयोग से? डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के सहयोग से रक्षित बाइक एम्बुलेंस भी बनाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? प्रेषण का मतलब होता है वैसे नागरिक जो दूसरे देश में रह रहे हैं और अपने देश जहां वो रह रहे हैं वहां से पैसे कमाकर अपने देश को भेजते हैं, वही प्रेषण कहलाता है। तो प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो प्रेषण का अभी सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भारत है। कौन है? भारत सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। दूसरा देश कौन है? दूसरा देश चीन है। तीसरा देश कौन है? तीसरा देश मैक्सिको है। याद रखिएगा, अभी भारत जो है विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी, विश्व बैंक की रिपोर्ट 2020 के अनुसार कि प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो भारत बना, दूसरा में चीन है, तीसरा में मैक्सिको है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन बना है। कौन बना है? चीन बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज इसमें बताना चाहेंगे कि मैंने बताया था कि विश्व का ये दूसरा देश बना है जिसने अपना रोवर, जिसका नाम था झुरोंग, किस ग्रह पर भेजा था? मंगल ग्रह पर झुरोंग नामक रोवर उतारा। ये विश्व का दूसरा देश था जिन्होंने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा, जिसका नाम था झुरोंग। इसके पहले पहला देश भी मैंने बताया था कि पहला देश कौन था जिसने मंगल ग्रह पर अपना रोवर सफलतापूर्वक उतारा, उसका नाम था अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी, ये क्या है? पनडुब्बी है। तो मार्च 2021 में जिसे शामिल किया गया है उसका नाम है INS करंज। क्या नाम है? INS करंज। पहली बार जिसे शामिल किया गया उसका नाम था INS कलवरी, दूसरा INS खंडेरी था, और ये तीसरा पनडुब्बी है जिसे शामिल किया गया। किसका कितना है? तीसरा है। टोटल 6 पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा। कितने पनडुब्बी को शामिल किया गया जाएगा? 6 पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा। ओके, जाएगा। लेकिन अभी तक कितने शामिल किया जा चुका? 3 शामिल किया जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2022 तक रक्षा आयात कितना कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 14.56 हजार करोड़ कम करने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? 14.56 हजार करोड़ कम करने का लक्ष्य रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस? 21 मई को। 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय
संग्रहालय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस